नमस्ते साथियों। आज का मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फिटनेस। तो ये जो मैंने इसको आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बड़ा मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मैं बातें रखूँगा वो बहुत लीक से हटके होंगी, लेकिन जो भी चीज़ मैंने इसमें थोड़ा बहुत समझा है, मैं 3 लोगों के नाम इसमें यहाँ लिखे मैंने, रॉबर्ट कियोसाकी, वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम। सभी आप में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा इन लोगों के बारे में। दे आर द फाइनेंशियल जायंट्स, और यू कैन से वाइज पीपल, इंटेलिजेंट, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पीपल, रिनोन्ड इन द वर्ल्ड। साथियों, मेरा आज का जो वीडियो है वो फाइनेंशियल फिटनेस या फाइनेंशियल फ्रीडम पर है, और उसके मैंने 4 हिस्से हैं जो मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी पूरा करूंगा। पहला कि जो हम लोग कैश फ्लो है हमारे, वो क्या चीज होती है, मतलब हमारी लाइफ जो चल रही है उसके अंदर किस तरीके से हमारे को कैश फ्लो हमें सस्टेन करता है, वो किस तरीके से हमारे फेवर में या हमारे ऑपोजिशन में काम कर सकता है। दूसरी चीज है फाइनेंशियल क्वाड्रेंट, यानी हम किस प्रकार के फाइनेंशियल मेथोडोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, या हम अर्निंग जो कर रहे हैं, जो भी हम लाइवलीहुड है हमारी, उसके अंदर हम किस क्वाड्रेंट में। तीसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पर्टिकुलरली किस तरीके से, वैसे हम सब समझते हैं कंपाउंडिंग किस तरह से होती है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बेसिकली इसको हमारे फेवर में हमें कैसे यूज करना है, ये इसके अंदर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। और चौथा है कि किस तरीके से हम इसको यूज करके और हम बेनिफिट ले सकते हैं, फाइनेंशियली हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले बिंदु पे आते हैं, कैश फ्लो क्या चीज है। देखिए, सरल सी बात है कि ये आप इस ब्लॉक को देखिएगा, इसमें मैंने एक तो इनकम और ये एक्सपेंसेस, यहाँ असेट और लायबिलिटी। अब आप ये चीजें सब इन्हीं के से मैंने आपको जो समझा है वो ब्रीफ कर रहा हूं, मैंने अपने लाइफ में भी कुछ हद तक इंप्लीमेंट किया है इसको। तो आप देखेंगे असेट को परिभाषित किया गया है जो आपको कैश फ्लो दे, और लायबिलिटी को परिभाषित किया गया है जो आपके कैश फ्लो को खाए या एक्सपेंडिचर। अब जो भी असेट होगा वो आपको इनकम देगा, और जो भी लायबिलिटी होगी वो आपको एक्सपेंडिचर कराएगी। लोग जनरली ये चीज आप अगर समझ रहे हैं तो आगे आप इसको देखिए कि इनकम, अगर हम एक अपन नौकरी पेशा की बात करें तो इनकम जो हमारी आ रही है, सामान्यतः जैसे ही हम नौकरी में लगते हैं हमारी सबसे पहली सोच होती है कि नौकरी में लगते ही चलो गाड़ी ले लें, या हम घर ले लें, बड़ा या छोटा जैसा भी हो। तो ये जो चीज, जैसे ही हम ये चीजें सोचते हैं, और लोन इनके लिए हम ले लेते हैं, और उसमें जो हमारा आउटफ्लो होना शुरू होता है, तो ये आउटफ्लो इनकम से इतना जबरदस्त तरीके से होता है कि हमारे पास कोई और खर्चे जो अपने गुजारे के, और एजुकेशन, बच्चों की घर चलाना वगैरह के बाद, ये जो एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास ज़्यादा कुछ कई बार नहीं बच रहा होता है, या इतना नहीं बच रहा होता है कि हम उसको कह सकें कि ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो साथियों, इसमें हमें इस चीज को समझने के बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से फाइनेंशियली एक्ट कर रहे हैं। तो क्वाड्रेंट हम समझे अपने, तो आप देखेंगे बेसिकली इन्होंने 4 हिस्सों में, पहले हिस्से में सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, या बिजनेसेस, और यहां पैसिव बिजनेसमैन। तो जनरली सैलरीड लोग जो हैं, 95% लोग करीब करीब इसी कैटेगरी में, इन दोनों में मिला के रहते हैं, और ये बहुत कम होते हैं। तो साथ ही होता क्या है कि अगर हम इस क्वाड्रेंट में बैठे हैं तो हमारे पास इनकम का जरिया सिर्फ और सिर्फ एक सैलरी रहती है, ये हमारी इनकम है। तो जब हम इस इनकम के इस एकमात्र जरिए को बजाय असेट बनाने के, क्रिएट करने के, जब हम इसके प्राप्त होते ही इसको खर्च करना शुरू कर देते हैं, तो ये हमें जिंदगी भर इस स्थिति में रखती है कि हमारे पास कोई एसेट क्रिएट नहीं हो पाता है।
दोस्तों ये चीज हम समझ नहीं पाते कि जो हम घर खरीद रहे हैं वास्तव में अगर आपने घर खरीदा तो एक बार में जो आपने इसके लिए लोन लिया उस लोन का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है उसके कारण आपका भारी कैश आउट हो रहा है, जबकि अगर आप उसको इसको आप असेट मानते हैं, पर वास्तव में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये एक लायबिलिटी ही निकलेगी, क्योंकि जो ये एक्सपेंडिचर आपसे ले रहा है, आपने मान लीजिए 40 लाख का लोन लिया और एक घर ले लिया, अब इसका अगर आप 35,000 रुपये महीना ब्याज दे रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आपको अगर उतना बड़ा घर लेना था किराए पे तो 15,000 में मिल जाता आपको, और जो पैसा आपका बचता अगर उसको आप कुछ ऐसे एसेट में लगाते जो ग्रो होता है, बहुत तगड़ा ग्रो होता है। रियल एस्टेट इतना ग्रो नहीं होगी ना, आप इसको बेचने जाने वाले हैं क्योंकि घर तो रहने के लिए है। अगर आप पहले अपने कैश फ्लो को ऐसे अरेंज करें कि उसे ग्रोइंग चीज में लगाएं, और वो जब ग्रो हो, अच्छा ग्रो होने के बाद जब हमारे पास सरप्लस कैश फ्लो हो, तब हम उसके हिसाब से अपने लिए कोई लायबिलिटी जो जरूरी है हमारे लिए, घर है, गाड़ी है, वो हम ले। तो ये तो एक होता है इंटेलिजेंट वे, और एक कन्वेंशनल जो हमारे अंदर धारणा है कि नहीं घर तो होना ही चाहिए, नहीं तुरंत गाड़ी तो होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये हमें जिंदगी भर के लिए एक सर्किल में रख देती हैं, और वो सर्किल ऐसी होती है कि हमारे पास सिर्फ एक सोर्स होता है, सैलरी, और इस क्वाड्रेंट पे हम फंसे रहते हैं। इधर तो हम जा ही नहीं पाते क्योंकि हम एसेट क्रिएट ही नहीं कर पाते। तो इसका परिणाम ये होता है कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत दूर रहते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम को हम हासिल कर पाए उसके लिए तरीका क्या है, तो आप थोड़ा सा गौर करें कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, इसको हम यूज करेंगे। और दूसरा, बिजनेस जो है, और वो भी पैसिव बिजनेसमैन, ये वाली चीज हम देखेंगे। तो मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। देखो साथियों, ये चीज बहुत स्पष्ट है कि बिजनेस जो है, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में लें तो हमारे यहां जो बिजनेस को शो करता है उसका एक पूरा इंडेक्स है। मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं आपको, जिसे हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स, ये आप इसको गलत मत समझिएगा, ये कोई सट्टेबाजी वाली बात नहीं हो रही है। ये दो इंडेक्सेस हैं और ये पिछले 30-40 सालों से ये चल रहे हैं इंडेक्स। ये बेसिकली बिजनेसेस का ग्रुप है एक, जैसे निफ्टी 50 टॉप बिजनेसेस का ग्रुप है या कंपनियों का ग्रुप है, इसी तरह से सेंसेक्स 30 टॉप कंपनियों का ग्रुप है। साथियों, ये जो ग्रोथ करती हैं उसको ही ये इंडेक्स बताता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सेंसेक्स नाम का एक इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये चालू हुआ है 1986 के आसपास, और लगभग ये 35 साल हो गए हैं। साथियों, मेरे को जो ध्यान है ये 500 से चालू हुआ था और आज ये इंडेक्स करीब करीब 58,000 टच कर रहा है। अगर हम देखें तो ये 100 टाइम्स से ऊपर हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो चीज है ये 35 साल के अंदर 100 टाइम्स मनी हो गया एक तरीके से। ये क्यों हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो व्यापार है या बिजनेस है वो जैसे जैसे कंज्यूमशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रो होता है। ये बहुत क्लियर है कंसेप्ट कि हमारा जो जनरेशन है इससे अगली जनरेशन जो होगी वो और ज्यादा होगी और ज्यादा कंज्यूम करेगी, ये क्लियर है बात। और इंडिया पर्टिकुलरली बहुत ग्रोइंग है। इंडिया का तो ये मान के चलिए कि हर 10 साल में मल्टीफोल्ड ग्रोथ है, तो बिजनेसेस भी मल्टीफोल्ड बढ़ने हैं। तो साथियों, होता क्या है कि हम लोगों में बहुत गलत फहमियां हैं। एक्चुअली जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसको सट्टा नहीं समझना चाहिए, उसका कोई लेना देना नहीं है। दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। ट्रेडिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करना है
तो आप खुद सोचिए कि अगर किसी ने, अब मैं और उदाहरण लेता हूं, 2007, 2021, 8,000, 58,000। दोस्तों ये भी फिगर आप देखेंगे तो ये 8,000 से 58,000 का मतलब हो गया 7 टाइम्स हो गया है करीब करीब। लेकिन एक चीज क्लियर रखिए कि ये जब 7 टाइम्स हुआ है तो ये इस तरीके से हुआ है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आए हैं जबरदस्त वाले, ये कोई लीनियर इस तरीके से नहीं हुआ है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हम आज कुछ लगाएंगे 1 साल बाद वो इतना हो जाएगा, 5 साल बाद वो इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो इतना भी रह सकता है। तो बेसिकली एक बिजनेसमैन जो होता है वो बिजनेस के अंदर अपने आप को लगाता है, अपना पैसा लगाता है और उसको लगा के रखता है जिससे बिजनेस सस्टेन करे। जब आप इन 50 स्टॉक्स में जो निफ्टी है अगर अपने पैसे को लगाते हैं आप, तो ये पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। अब जो मार्केट के अंदर जो इनकी प्राइसेस हैं बिजनेसेस की, इससे अगर आप बिना प्रभावित हुए अगर आप ट्रेंड पे जाएं और अगर आपने ये सोचा कि मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है नेक्स्ट 15 इयर्स में, और आपने अगर इसमें कंपाउंडिंग का यूज करते हुए इसमें अपने जो आपकी इनकम है उसको बजाय लायबिलिटी के अंदर सीधे डालने के आपने असेट क्रिएट करने के लिए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया, ये असेट है आपके, और वो आपने इन्वेस्ट करते 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 ये आपने 15 साल इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट का आपका एक बहुत बड़ी किटी क्रिएट हो गई। इस तरीके से वो होनी है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पिछले लगातार पूरे विश्व के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे यूएस के अंदर लो, चाहे और अन्य कंट्रीज में लो, चाहे इंडिया का उदाहरण ले लो, आज तक ये ट्रेंड लाइन कभी उल्टी नहीं चल रही है। ये बात सही है कि ये ग्रोथ जो होती है वो सीधी नहीं होती, ये जो ग्रोथ है ये जिगजैग चलेगी, क्योंकि तो बेसिकली हम लोग क्या होता है, हम लोग जब पैसा लगाते हैं तो हमें पहले तो क्लियर ही नहीं है कंसेप्ट कि बिजनेस में पैसा लग रहा है। हम सोचते हैं कि हम तो कागज में पैसा लगा रहे हैं, कागज में नहीं लग रहा आपका पैसा। अगर आप एचडीएफसी बैंक के हिस्सेदार बन रहे हैं, उसके अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये, या आप एशियन पेंट में पैसा लगा रहे हैं। मैं कोई शेयर की आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, ना मैं कोई ये कह रहा हूं कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, प्लीज बी क्लियर। मेरा पर्पस कहने का सिर्फ इतना है कि अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग या अपने क्वाड्रेंट में सैलरीड से पैसिव बिजनेस में जाना है, क्योंकि इफ यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट मीन्स आप जो है पैसा आपके लिए काम कर रहा है और अब आप अपने लिए फ्री हो। तो हमारा जो शुरुआत के 10-15 साल है, 20 साल है नौकरी के, उसमें हमें इस तरीके के एसेट क्रिएट करने चाहिए। मेरा बार बार ये कहना है, मैं ये नहीं कह रहा ये जादू की छड़ी है 2-5 साल में आप फ्री हो जाओगे, ऐसे कभी नहीं होता। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि वो जाएंगे और 5 लाख लगा के 25 लाख कमा लेंगे, दे आर द फूल्स। आज तक ऐसा होता नहीं है, 99% बर्बाद हो जाते हैं लोग। मैं आपको बिल्कुल अलग कंट्रास्ट में बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, इसको बिल्कुल भी आप स्पेकुलेशन मत समझिएगा। अगर आप अपने सैलरी क्लास के क्वाड्रेंट में आप हैं, आप बिजनेसमैन पहले से नहीं हैं, ध्यान रखिए आप, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो भी आपकी स्थिति बल्कि सैलरी जैसी ही माने आप। अगर आप इस क्वाड्रेंट से
क्योंकि इस क्वाड्रेंट में रहने वाले की स्थिति क्या होती है, उसकी स्थिति दोस्तों इस तरीके की होती है कि अगर उसके पास एक ही सोर्स है इनकम का, उसके पास जो सोर्स है असेट जीरो है उसके, तो यहां से तो कुछ आती नहीं है, तो वो जो काम करता है सिर्फ उसी की इनकम का सोर्स है। तो साथियों, जब वो सैलरीड वाला अपने शुरू के 15-20 साल फाइनेंशियली इंटेलिजेंटली असेट क्रिएट करने में लगाता है, असेट जो बेस्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं बिजनेसेस, तो बिजनेसेस क्रिएट करने की जगह बिजनेसेस में हिस्सेदार बनता है वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोटक महिंद्रा बैंक में हिस्सेदार बनता है, या वो एक्स में बनता है या वाई में बनता है, और वो चीज 15 साल में अगर उसकी वैल्यू 5 टाइम्स या 10 टाइम्स हो जाती है, तो उससे जो उसको कंटिन्यू सप्लाई होती है वो उसकी स्थिति को फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। अब मैं, ये तो बेसिक कंसेप्ट हुआ, अब मैं इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो बताना चाहता हूं। साथियों, हमारे पूरे विश्व के अंदर इंडेक्स फंड नाम की एक चीज है। ये इंडेक्स फंड जो होता है, जैसे निफ्टी है, ये इंडेक्स है, इसमें 50 टॉप कंपनियां हैं भारत की, टॉप मोस्ट। तो इंडेक्स फंड जो निफ्टी के अंदर जिस परसेंटेज के अंदर ये कंपनियां हैं, जैसे HDFC बैंक है, रिलायंस है, तो इनके जो परसेंटेज इनका है उसमें, और वो परसेंटेज भी इनके वैल्यू के ऊपर, शेयर वैल्यूज के ऊपर परसेंटेज है, उसी परसेंटेज में इंडेक्स फंड जो है वो अपनी किटी बनाता है, उसके अंदर वो 50 के 50 स्टॉक होते हैं, और वो उसी परसेंटेज में होते हैं जिस परसेंटेज में निफ्टी में है। और ये जो इंडेक्स फंड है ये बिल्कुल निफ्टी के ही रिप्लिकेट करता है, उसी के हिसाब से चलता है, या सेंसेक्स है उसी के हिसाब से चलता है। तो जब आपका जिस सेंसेक्स, ये मान लीजिए 8,000 है और ये यहां पहुंच गया 58,000, कई उतार चढ़ाव के बाद, ध्यान रखिएगा, ये 16,000 आके वापस 8,000 आ गया, और फिर अभी कोविड से पहले मार्च 2020 में जब कोविड का आया था झटका, तो ये 42,000 आने के बाद वापस 25,000 रह गया। यानी कि लोगों का पैसा लगभग आधा नहीं तो 40% टूट गया। लेकिन यहां से वापस चढ़ करके मार्च 2020 से आज ये अक्टूबर है, और ये 25,000 से वापस कहां आ गया है, 58,000। साथियों, मैं ये बता करके आपको, मैं जो सिद्धांत समझाना चाह रहा हूं वो समझाना चाह रहा हूं कि ये जो वेरिएशन है, ये तो मार्केट के अंदर स्पेकुलेटर्स के वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन जो अंडरलाइन वैल्यू है बिजनेस की, वो लगातार ग्रो होनी है। क्यों ग्रो होनी है? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो हमसे ज्यादा कंज्यूम करेगी, वो ज्यादा एक्सपेंड होगी, ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, तो वो ग्रोथ होगी तो कंपनियों को एक्सपेंशन का मौका मिलेगा, कंपनियां एक्सपांड होगी, बैंकों का एक्सपेंशन होगा, जो टॉप परफॉर्मिंग बहुत अच्छे क्वालिटी के बिजनेसेस हैं वो ग्रो होंगे। साथियों, उनके अंदर लगाना, यानी अगर आपने निफ्टी का ले लिया या आपने सेंसेक्स का ले लिया, जो कि टॉप 30 कंपनियों का एक बास्केट होता है, ऐसा इंडेक्स फंड ले लिया साथियों, और इसमें आपने हर महीने, मान लीजिए आपने तय किया कि आपके बिटिया है या बच्चा, आपके जो है बच्चों के लिए आपने सोचा कि भाई मैं इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट करता हूं, और आपने हर महीने एक अमाउंट, मान लीजिए सैलरी का 10% आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इंडेक्स फंड में हर महीने, और वो मान लीजिए आपका 6,000 रुपीज है। तो साथियों, ये कंपाउंडिंग कैसे होगी देखिए। सेंसेक्स ने या निफ्टी ने पिछले 35 सालों में कंपाउंडिंग रिटर्न 13.5% के आसपास दिया है, एनुअलाइज्ड। 35 साल में 100 टाइम्स हो गया पैसा, आप लगा लीजिए, कंपाउंडिंग रिटर्न 13-14%, 15% तक भी जाएगा। तो अगर आप एक कैलकुलेशन कीजिएगा, 6,000 रुपीज अगर पर मंथ आप लगा रहे हैं, लेकिन ये लीनियर नहीं चलता, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ग्रोथ लीनियर नहीं होती है, ये जिगजैग चलती है, इसलिए इसको गलत मत समझिएगा। 6,000 रुपये पर मंथ अगर आप लगा रहे हैं, और अगर आपने इस चीज को
15 ईयर्स तक कंटिन्यू कर लिया तो साथियों 72,000 साल के और 10-15 साल में आप 20 साल ले लीजिए चलिए इसको, आपने 7,20,000 यानी 14,40,000 लगा दिया आपने। साथियों आप क्या मानते हैं, अगर आप 13.5% कंपाउंडिंग लें 20 साल में तो ये आपकी किटी कहां तक चली जाएगी? ये दोस्तों करोड़ों में होगी, यू विल वंडर। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप कहेंगे सर इसकी क्या गारंटी है, तो मेरा आपसे कहना है आप इंडेक्स फंड यूज कर रहे हैं। पहली बात तो गारंटी की तो का बात ठीक है आपकी, इंडेक्स फंड जो है वो भारत के टॉप बिजनेसेस हैं, टॉप 50 निफ्टी में और टॉप 30 सेंसेक्स में। तो अगर आप टॉप 50 में पैसा आपका लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, उस 50 में से मान लीजिए 3 कंपनियां 4 कंपनियां परफॉर्म नहीं करती, बंद भी हो जाती हैं, तो याद रखिएगा आप ये भी इसमें भी रिप्लेस होते रहते हैं कंपनियां। यानी कोई कंपनी कम परफॉर्म करने लगेगी और दूसरी अगर उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही तो उसको इंडेक्स से हटा दिया जाएगा और उसको ले आया जाएगा। यानी 50 के अंदर कंपनियां वही रहेंगी जो टॉप में है। मान लीजिए हर 6 महीने में रिव्यू होती है, मान लीजिए 6 महीने में पाया गया कि एक 50 नंबर की कंपनी ने पुअर किया है, उसको हटा दिया गया, और एक जो दूसरी 60 नंबर पे पहले कंपनी थी वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, तो उसको यहाँ वो 40-50 पे आ गई, तो उसको ले लिया जाएगा, उसको ले लिया जाएगा उसकी मार्केट कैप के परसेंटेज में। तो इस तरीके से ये जो 50 की किटी होती है ये हमेशा परफॉर्मिंग कंपनीज की होती है। तो इसमें ये रिस्क बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, खत्म ही है कि आपकी कैपिटल डूब जाए या कंपनी खत्म हो गई और आपकी कैपिटल डूब गई। इसमें रिस्क शॉर्ट टर्म में तो इतनी सी है रिस्क की, अगर आपने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया और 2 साल बाद आप निकलना चाहो और बाय चांस 2 साल बाद, यहां 2 साल हो रहे मान लीजिए, और मान लीजिए मार्केट ऐसे चढ़ा और 2 साल बाद यहां है मार्केट, यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो इस जगह पे किया है, ध्यान रखिएगा इन लेवल्स पे किया है, क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मार्केट यहां और आपको निकलना है, तो ये गलत है। वहां आपने कोई भी ऐसा जरूरत जो आपको 2 साल में पड़ रही है उसको, उस पैसे को अलग रखिए आप। साथियों बिजनेसेस में वही पैसा लगाया जाता है जिसको हम बिजनेस का हिस्सा बना करके लंबे समय तक रख सके। अदरवाइज बिजनेस कैसे करूँ? आपने अभी दुकान चलाई है और दुकान आप चला रहे हो और उसमें पैसा लगाया और आप 6 महीने बाद मतलब निकालूंगा तो दुकान डूब जाएगी। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज देयर। अगर आप इन टॉप परफॉर्मिंग कंपनी में 50 की किट्टी है, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, जब इसमें आप पैसा लगा रहे हो, और साथियों बहुत इजी है, ये इंडेक्स फंड्स है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, सारी चीजें यूनिट्स वगैरह क्लियर कट बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ आती हैं, और जैसे जैसे सेंसेक्स है निफ्टी का ये जिस तरीके से मूवमेंट होता है वो उनके फंड की वैल्यू भी उसी तरह से रिप्लिकेट होती है। और इसका आप इस हिसाब से अगर किसी को वाकई में 4th क्वाड्रेंट में जाना है, यानी बिजनेस वाले पैसिव बिजनेस अर्निंग के अंदर जाना है 1st क्वाड्रेंट से, 15 से 20 साल में उसको फाइनेंशियली फ्री होना है, तो ये बहुत ही बढ़िया पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके हम खुद तो अपना बिजनेस शुरू इसलिए नहीं कर सकते, हम वैसे भी सैलरीड एम्प्लॉई हैं, और इसके अलावा बिजनेस शुरू करना इज अ वेरी 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 चैलेंजिंग टास्क। उसके लिए एक अलग ही, हर किसी के वो एक्यूमेंट भी नहीं होता, वो कैपेबिलिटीज भी नहीं होती, वो सारा सपोर्ट और बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन वी कैन बी द पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग ग्रोइंग सेफ बिजनेस। तो ये जो टॉप 50 कंपनी है निफ्टी की, ये सेफ एक एवेन्यू है जहां हम लोग अपने आप को इसका हिस्सा बना करके, हम जो 4th क्वाड्रेंट है, ये जो 4th क्वाड्रेंट है हमारा पैसिव बिजनेस इनकम, इसको चालू कर सकते हैं 15 से 20 सालों में। और साथियों ये इतना जबरदस्त है कि अगर आपने इसको प्रॉपर्ली लगाया अपने इनकम को, तो आप वाकई में 15 से 20 सालों में इस असेट का इतना अच्छा आप किटी बना लेंगे कि आपका जो कैश फ्लो है वो कुछ ऐसे नजर आया करेगा। इनकम, एक्सपेंसेस, असेट, लायबिलिटी। यहां आप देखिए 15 से 20 सालों में यहां आपके पास बहुत बड़ी किटी बन गई है, मान लीजिए इंडेक्स फंड की।
अब आप इसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकते हैं, ये आपकी इनकम बन गई। आप इसकी मान लीजिए किसी की 2 करोड़ की किटी बन चुकी है 20 साल में, मैं इसकी डिटेल अलग से बाद में बताऊंगा, ये कैलकुलेशन वगैरह। अभी मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप अपन सब बहुत इस मामले में एक्सपर्ट हैं, कंपाउंडिंग कैसे होती है, अमाउंट लेके आप कर सकते हैं कंपाउंडिंग 13.5-14% से। 2 करोड़ की किटी बन गई है, बाजार 13.5% का एनुअलाइज ग्रोथ लंबे समय में करता है, ये आपको समझ में आया हुआ है पिछले 35-40 साल से, और पूरे भारत तो वैसे भी ग्रोइंग है। तो हम तो और सेफ चलते हैं, हम तो मानते हैं कि 10% का एनुअलाइज ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, 7% तो इन्फ्लेशन ही है साथियों। तो जब बाजार 10% का एनुअलाइज ग्रोथ कंपाउंडिंग लॉन्ग रेंज में, किसी साल ना भी हो, करता रहेगा, तो हम अगर इस किटी से हर ईयर 4% अपने विड्रॉ करते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉ, यानी 8 लाख रुपए निकालते हैं, और हम बढ़िया अपना घर, गाड़ी, ये चीजें हम अब लें, तो ये जो सपोर्ट होगा ये हमारी लोन की किस्तें वगैरह है, ब्याज की किस्तों को वो कवर अप करेगा। इसके अतिरिक्त जो आप तो 4% ही निकाल रहे हैं, लेकिन 10% क्या बल्कि 13.5% वैसे तो बाकी जो 6% है वो तो ग्रो हो ही रहा है इसका, यानी इसमें हर साल एवरेजली, मैं लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूं इसको, यानी 12 लाख रुपए फिर भी इसके अंदर बढ़ते रहेंगे हर साल। तो एक तरीके से आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी है। तो साथियों वीडियो बहुत बड़ा है, मैंने आपको इसके अंदर जो चारों बिंदु कहे थे कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल में बात और अलग से एग्जांपल लेके और कर लेंगे, और कैसे हम अपने को फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए कैश फ्लो को कैसे हम एडजस्ट करें, हमें किस तरीके से अपने पैसिव बिजनेस इनकम को बढ़ानी है, क्योंकि पैसिव इनकम के बाद ही आप इंडिपेंडेंस फील कर सकते हैं कि अब आपको कंपल्शन नहीं है काम करने का, अब आप काम करते हैं, काम करना है, लेकिन वो काम हम कुछ क्रिएटिव, कुछ देने के लिए, कुछ एंजॉइंग वे में करते हैं, वो कंपल्सिव नहीं होता वो। तो साथियों इसी के साथ मैं चाहूंगा इसको पॉजिटिव मैनर में लिया जाए, ये कोई शेयर बाजार की सट्टे वाली एडवाइस बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको समझाया है कि आप इसको व्यापार की तरह देखिए और टॉप परफॉर्मिंग व्यापार में हिस्सेदार बनिए और उसका लाभ उठाइए। और याद रखिए, व्यापार में जब हिस्सेदारी बनते हैं, यानी दुकान में किसी बड़े अच्छे परफॉर्मिंग एसेट में डालते हैं पैसा, तो उसको लगा के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि यार 2 साल बाद निकालना चाहिए और डूब जाएगा सारा का सारा, कोई गारंटी नहीं है उसमें। और जो लोग इस सोच के साथ आते हैं कि हम जाएंगे और मार्केट भग रहा है और हम भी उसमें कमा जाएंगे, ये दे ऑल आर फूल्स। मार्केट इज नॉट दैट चाइल्डिश दैट यू कैन सो इजीली गेट इट। मार्केट से कुछ पाना है तो आपको सोच समझ करके और उसको सही तरह से देखने की जरूरत है। यानी आप इसको, भारत को अगर आप मानते हो भारत में वृद्धि होगी, भारत बढ़ेगा, भारत बहुत ग्रोइंग है, यंग कंट्री अगर आप मानते हो, तो याद रखना ये व्यापार भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये मैंने इंडेक्स फंड की बात की, पैसिव बिजनेस बढ़ाने की बात की। इस अर्निंग से आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेंगे, ये पहला पार्ट है, आगे मैं और इसमें ऐड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।